नमस्कार। चुनाव की तारीख, मतदान नतीजों का दिन सब गुजर जाने के बाद हर व्यक्ति की एक ही जिज्ञासा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तय हो गया, विष्णुदेव साय, आदिवासी चेहरा, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको कहते हैं। आज मध्य प्रदेश में भी चौंकाने वाला नाम आया, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। राज्य मंत्री थे, राज्य में उच्च शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश में, उज्जैन दक्षिण से विधायक। अचानक उनका नाम आया और सब चौंक गए। वो हैं ओबीसी, यानी एक चेहरा एसटी का और एक चेहरा राज्य में ओबीसी का। इनके साथ भी 2 डिप्टी सीएम लगाए गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ 2 डिप्टी सीएम, यहाँ भी 2 डिप्टी सीएम। एक डिप्टी सीएम है देवड़ा, जगदीश देवड़ा शायद नाम है, और एक शुक्ला है, एक ब्राह्मण चेहरा है और एक शेड्यूल्ड कास्ट का चेहरा एससी। तो ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, और तोमर, नरेंद्र तोमर विधानसभा अध्यक्ष राजपूत। मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत मुख्यमंत्री तैयार किए जा रहे हैं, खड़े किए जा रहे हैं हर राज्य में। आलाकमान पहले ही कह चुका कि 70 से कम उम्र के लोग होंगे। चर्चा में ये भी बात थी कि ऐसे लोग जो 15 साल तक राजनीति में सर्व करें, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहें या पार्टी को सर्व करें, तो ऐसे नए चेहरे 2 आ गए। विष्णुदेव साय का नाम तो चर्चा में था थोड़ा बहुत, पर जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में था, वो नाम जो मध्य प्रदेश में चर्चा में थे, वो नाम एक भी नहीं आए। आज राजस्थान में कुछ विधायकों से मेरी बात हुई तो लगभग सभी विधायक हाथ जोड़ने की मुद्दा में थे, हमारा नाम मत चलाना साहब। जिसका नाम चल जाता है आपके टीवी पर, किसी भी टीवी चैनल पर, वो तो बनता हो तो नहीं बने। ये टोटका हो गया एक तरह का लोगों के लिए कि नाम ना चले हमारा किसी भी हाल में। नाम चलते ही समझ लो ये क्रॉस ही लग जाता है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी नाम कल आने वाला है, विधानसभा के जो चुने हुए विधायक हैं बीजेपी के, उनकी मीटिंग में, वो पहले से ही तय है कोई। और वो आलाकमान में 2 ही शीर्ष नेता जानते थे, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और यहाँ भी। छत्तीसगढ़ में तो गृह मंत्री विष्णु देव साय की आम सभा में क्या क्या है, चुनाव सभा में, आप इनको एमएलए बना दो, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा, इशारा कराए थे। राजस्थान में ऐसा इशारा पता नहीं किस किस को है, लंबी फेरिस्त, 12-14 आदमियों की फेरिस्त है, और मीडिया चलाता रहता दनादन दनादन। आज वसुंधरा जी के घर पर मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ थी। कुछ लोगों ने कैमरा ऊंचा करके अंदर का हिस्सा दिखाने की कोशिश की, अंदर कौन कौन विधायक बैठे हैं। अब ये सब कुछ चलता रहा वहाँ पर, लेकिन कुछ भी स्थिति स्पष्ट आज तक नहीं है कि कल कौन बनेगा मुख्यमंत्री। संभावनाओं पर हम बात करेंगे। पहले देखते हैं कि क्या प्रक्रिया रहेगी कल के दिन का सबको इंतजार था। कब विधायक दल की बैठक है, उससे पहले खाना साथ है, लंच डिनर पर राय मशवरा है, राजनाथ सिंह कब आएंगे। आइए, भजनलाल शर्मा ने बताया है, जो सांगानेर से विधायक भी हैं, कि क्या शेड्यूल रहेगा कल, किस तरह से, किस क्रम में बैठक होगी, किस क्रम में बातचीत होगी, कैसे तय होगा। आइए सुनते हैं भजनलाल शर्मा को। 1 बजे से पंजीयन और भोजन होगा, 1:30 बजे से 3 बजे तक पंजीयन और भोजन है, और उसके बाद विधायक दल की बैठक है, और 4 बजे हमारी विधायक दल की बैठक होगी। तो विधायक दल की बैठक 4 बजे, इसके लिए भी पूरे दिन इंतजार, ये नहीं सुबह 12 बजे हो जाती, 4 बजे तक प्रक्रिया चलेगी। विधायक आएंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे। आ गया हूँ मैं, 115 लोगों की हाजिरी लगेगी। 2 उनकी भी लग सकती है जिन्होंने समर्थन व्यक्त कर दिया, चंद्रभान आख्या और अशोक कोठारी भीलवाड़ा से, पर पता नहीं उन्हें बुलाया गया नहीं बुलाया गया। फिलहाल 115 विधायक होंगे। इनके बाद हाजिरी के बाद भोजन होगा। भोजन पर भी अनौपचारिक चर्चा गहमा गहमी हो सकती है।
3 से 4 कुछ विचार विमर्श चल सकता है। 4 बजे ही विधायक दल की बैठक होगी और जोगेश्वर ने आज सुबह बता दिया था बातचीत में, जो जालौर से विधायक भी हैं, कि 4 बजे के आसपास नाम अनाउंस हो सकता है, नए मुख्यमंत्री का नाम पता लग सकता है। आज जैसे ही मध्य प्रदेश के सीएम का नाम अनाउंस हुआ, सब लोग चौंक गए। ये नाम कहीं चर्चा में नहीं था। सब लोग कह रहे थे कि हम जानते थे कि आलाकमान चौंकाएगा। आलाकमान ने छत्तीसगढ़ में भी चौंकाया और यहाँ भी चौंकाया, अब राजस्थान में चौंकाएगा क्या? ये सवाल उठ खड़ा हुआ तो कई तरह की थ्योरी जन्म ले रही हैं। एक थ्योरी तो ये कि वहाँ एसटी का मुख्यमंत्री या ओबीसी का मुख्यमंत्री, तो अब राजस्थान में किसकी बारी है? सवर्ण की बारी है या एसटी की बारी है? शेड्यूल कास्ट की बारी है या सवर्ण, राजपूत, बनिए, ब्राह्मण की इनमें से किसी की बारी है? क्योंकि जाट तो ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी हो चुका। अब अगर सवर्ण की बारी है तो कौन नाम हो सकते हैं? नेचुरल कोर्स में वसुंधरा राजे एक नाम है, 2 बार सीएम रह चुकी, उनके घर काफ़ी गहमा गहमी रही है, पर वो होंगी जो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नए चेहरे इस तरह लेके आए हैं। अगर यही थीम है, यही सोच है, तो फिर कोई और नया नाम आएगा। उस स्थिति में गजेंद्र सिंह शेखावत ऐसे व्यक्ति हैं, 4 साल जिन्होंने मेहनत की, पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ प्रयास किया। एक नाम वो भी है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और रणनीतिकार भी रहे राजस्थान में भाजपा की विजय के, विश्वास प्राप्त व्यक्ति हैं, लेकिन सांसद हैं, विधायक नहीं है अभी वो। जो दोनों जगह के मुख्यमंत्री चुने गए वो विधायक चुने गए, चुने हुए विधायक, और विधायक दल में से चुने गए। अगर केंद्र से नहीं आ रहा है कोई व्यक्ति तो अश्विनी वैष्णव, अर्जुन मेघवाल, कई नाम चले ऐसे, फिर वो सतह खारिज हो जाते हैं। जो लाइन और लेंथ रही है पिछले दो राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नाम ऑब्वियसली चौंकाने वाला हो सकता है। मैं यहाँ पर 2 तरह की अवधारणा को देख रहा हूँ। एक तो ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत जो छत्तीसगढ़ में नाम चुना गया वो एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी, वो उड़ीसा में भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि उड़ीसा लगा हुआ है छत्तीसगढ़ से। वो झारखंड में भी इफेक्ट करेगा, वो बिहार में भी आदिवासियों को इफेक्ट करेगा। तो ये 3 स्टेट पर छत्तीसगढ़ के अलावा इफेक्ट डालने वाला नाम है। एसटी वोट सामान्यतः बीजेपी को नहीं मिलते हैं, इसलिए बीजेपी का फोकस, आलाकमान का फोकस इस दिशा में है कि वो वोट बैंक कैप्चर किया जाए जो हमें नहीं मिल रहा है, जो कांग्रेस खाते में जा रहा है। कांग्रेस को दिवालिया कैसे किया जाए, इस कोशिश में लगे। इसलिए एसटी का कैंडिडेट आया है, जो झारखंड में कांग्रेस की संयुक्त सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ, बिहार में भी संयुक्त सरकार में कांग्रेस शामिल है, उड़ीसा में दूसरी तीसरी सरकार है अलग पार्टी की। तो आदिवासी वोटों को कैप्चर करने का काम, आदिवासी वोटों को प्रभावित करने का काम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को नियुक्त करके किया जा सकता है। ये मान के आदिवासी नियुक्त कर दिया गया। ओबीसी यादव, लगभग 40-50 सीटें ऐसी जिनमें यादव हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में यादव ही यादव, हरियाणा में भी। तो ये 3-4 इलाकों में मध्य प्रदेश में यादव देकर के मुख्यमंत्री, जो एकदम अनजान सा चेहरा था, इसकी चर्चा नहीं थी, क्या उन 50 सीटों को साधने का प्रयास किया गया? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड भी है कुछ, लेकिन बिहार ज़्यादा है। तो तेजपाल यादव, लालू यादव का परिवार, अखिलेश यादव, क्या इन सब के पार्टी के खजाने को खंगालने का और खाली कराने का काम करेंगे यादव मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश में? तो तीसरे राज्य को लेकर ये फिलॉसफी हो सकती है कि अब शेड्यूल कास्ट की बारी है। क्या राजस्थान को शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री मिलेगा? शेड्यूल कास्ट का पहले एक मुख्यमंत्री रहा, जगन्नाथ पाढ़िया रहे हैं, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा नहीं रह पाए। क्या राजस्थान को बीजेपी अब कल शेड्यूल कास्ट का एमएलए मुख्यमंत्री के रूप में देने वाली है? ये पिछले 2 राज्यों को देख करके एक मैथमेटिक्स फार्मूला होता है, x + y + डैश डैश, तो फिर जेड ही आएगा।
तो एसटी आ गया, ओबीसी आ गया, तो अब क्या एससी आएगा? ये यक्ष प्रश्न हम सबके सामने है। महिला भी कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाई गई, तो क्या महिला मुख्यमंत्री होगी कल? और महिला भी सवर्ण में से होगी या एससी में से होगी, ये भी सवाल है। और क्या कोई एससी और सवर्ण, एससी और महिला का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है सामने, ये भी एक सवाल है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम दो बनेंगे वापस, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जाए तो एक तो महिला होगी ऐसा लगता है मुझे, और एक शेड्यूल कास्ट होगा, 3 में से 1 ऐसा लगता है। अब दूसरी थ्योरी ये है कि सवर्ण दोनों जगह नहीं बने, तो अब सवर्ण को कहीं तो बनाएंगे, तो राजस्थान में सवर्ण हो सकते हैं। तो लोग सीपी जोशी का नाम भी ले रहे हैं ब्राह्मण चेहरे के रूप में। सांसद भले ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा राज्य में बीजेपी ने। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम तो है ही है। कुछ लोग, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए, सतीश पूनिया विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष थे ये। इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने के बाद चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, तो राजेंद्र राठौड़ को क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर आला कमान के विश्वास पात्र थे, जो कि सब जानते थे, और सतीश पूनिया ने 4 साल तक जो काम किया आला कमान के इशारे पर, वो भी सब जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं दोनों हारे हुए नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष कल आपको देखने को मिले? दूर की कौड़ी है, दूर की कौड़ी निश्चित तौर पे मान लेता हूं मैं, लेकिन फिर भी जब 2 राज्यों ने चौंकाया तो तीसरा राज्य भी चौंका सकता है। और पुष्कर सिंह धामी जब बनाए जा सकते हैं हारने के बाद, तो राजेंद्र राठौड़ भी और सतीश पूनिया भी बनाए जा सकते हैं, और एक एसटी का उप मुख्यमंत्री दे देंगे, एससी का क्षमा करें। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हालांकि दिमाग में हो सकता है कि अपने लॉयल लोगों को पुरस्कृत किया जाए और लॉयल लोगों की हार के बावजूद विचलित हुए बिना अपने फैसले को कायम रखा जाए। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि राजस्थान को एससी का, शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री मिले। उसमें 4-5 चेहरे मेरे जेहन में हैं। अब यूँ किसी से भी बात करो तो कहते हैं हमारा नाम मत लेना साहब, हमारा नाम लेते ही तो टोटका हो जाता है, नाम आया नहीं और नाम कटा नहीं, या मान लो नाम है नहीं फिर भी आदमी मानता है कि हो भी सकता है आलाकमान के जेहन में किसी का नाम हो। तो फिर भी जो विधायक चुनकर आए हैं उनके नाम लेना स्वाभाविक है। अनीता बधेल अजमेर से 4 बार के बाद अब 5वीं बार विधायक बनी है, महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी है, और महिला भी है और शेड्यूल कास्ट भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका नाम है, उनके नाम पर विचार हो रहा है, ये नहीं कह रहा मैं, पर अगर एससी और महिला का कॉम्बिनेशन ढूंढा जाए, चंद्रकांता मेघवाल हार चुकी हैं, तो ये एक चेहरा कंसिडरेबल हो सकता है। जोगेश्वर गर्ग दूसरा चेहरा है, जालोर के विधायक हैं, 4थी बार शायद एमएलए बने हैं, बहुत ही आरएसएस में गहरी पैठ रखते हैं, बहुत गहरी पैठ रखते हैं और गंभीर आदमी है। मैं नहीं कह रहा कि उनका नाम है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में मदन दिलावर कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, बहादुर सिंह कोहली सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और एमएलए भी रहे, सॉरी। तो ऐसे कई नाम हैं जिन पर कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है, और एससी के साथ में फिर जनरल कास्ट के 2 डिप्टी सीएम दे दिए जाए, या फिर जनरल कास्ट का सीएम आए। तो उसमें राजपूत आए तो ये नाम तो मैंने गिना ही दिया आपको, लेकिन इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, 2 नाम और भी हैं। तो ये भी संभव है, दोनों सांसद रह चुके हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ओलंपियन हैं, रजत पदक विजेता हैं निशानेबाजी के, सेना में कर्नल रह चुके हैं, एक अनुशासित सिस्टम से आए हुए व्यक्ति हैं, और ओलंपियन खिलाड़ी भी हैं, यूथ आइकॉन भी हैं। एक नाम वो भी हो सकता है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, उनमें एक जाट भी हो सकता है और एक एससी का भी हो सकता है। ऐसे तमाम तरह के परमिटेशन, कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं कल्पना के तहत, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आपसे ये कहा था कि नई आने वाली सरकार के साथ सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी। एक सबसे बड़ी चुनौती तो लॉ एंड ऑर्डर की होगी। एक स्ट्रिक्ट, ऑनेस्ट, कमिटेड लीडरशिप चाहिए राजस्थान को, और ऐसी लीडरशिप चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर कर सके, हाँक सके, और उसके लिए
कौन नाम ऐसा बेहतर होगा ये देखना होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर प्रधानमंत्री ने कई बार संबोधित किया जनता को। राजस्थान की कानून व्यवस्था, महिला दुष्कर्म, अभी भी 2-4 दुष्कर्म के मामले हो गए और एक हत्या कांड हो गया इतना बड़ा जघन्य। तो ये तो 0 और चावर चल रहा है कि भाई सरकार कोई भी नहीं है। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट शपथ ले लेगी तब आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एड्रेस करना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दुष्कर्म के मामले घटें या बंद हो जाए, उनमें न्याय मिले लोगों को। एक दूसरा, खजाना खाली, 5 लाख 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। और अशोक गहलोत इतनी सारी योजनाएं छोड़ के गए हैं, लोकसभा चुनाव पहले तो बंद करना भी बहुत मुश्किल होगा उन योजनाओं को। तो दूसरी बड़ी चुनौती ये है। तीसरी बड़ी चुनौती ये भी है, 25 सीटें, 25 की 25 लोकसभा सीटें पिछली बार भाजपा और गठबंधन ने जीती थी। अब गठबंधन तो हनुमान बेनीवाल से होगा नहीं, 25 सीटें भाजपा लड़ेगी और 25 सीटों पर भाजपा को चुनाव में जीत चाहिए ही होगी। इसलिए नया मुख्यमंत्री तय करते समय हालांकि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, तमाम नारे भी चलेंगे, फिर भी जो 4 महीने का पीरियड आएगा करीब करीब सामने, उसमें आपकी गवर्नेंस को भी जनता देखेगी और उसमें कोई बड़ी चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, ये मद्देनजर रखना पड़ेगा, ध्यान में रखनी पड़ेगी इस बात को। इसके अलावा 71 बड़े धाकड़ विपक्षी विधायक सामने होंगे। 69 कांग्रेस के, एक डॉक्टर सुभाष गर्ग रालोद के और एक हनुमान बेनीवाल, 71 तो खिलाफ ही रहेंगे। बसपा को आप शायद ले आओ, बाप को आप ले आओ अपने साथ, और जो निर्दलीय आए उनमें 8 में 7 आपके हैं, परंतु फिर भी ये 71 तो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली भी बहुत भारी पड़ सकते हैं। इसलिए सदन में फ्लोर मैनेजमेंट करना, जब राजेंद्र राठौड़ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, हालांकि कालीचरण सराफ हैं और कई बार जीत के आने वाले विधायक भी हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जैसा फ्लोर मैनेजमेंट हर एक का नहीं हो सकता। तो वो नहीं है सदन में, तब फ्लोर मैनेजमेंट करना और 71 विपक्षी विधायकों को फेस करके एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और विधायिका को चलाना, ये भी एक चुनौती है। फिर सितंबर में नगर पालिका के चुनाव, अगले साल फरवरी में जिला परिषदों के चुनाव, उसके बाद फिर अगले साल नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के, निगमों के चुनाव। ऐसी लंबी 2 साल का पीरियड बहुत ही परीक्षा देने वाला पीरियड है किसी भी नई सरकार के लिए। इसलिए जो कल चुनकर आने वाला मुख्यमंत्री है, उसके पास करने को ढेर सारे काम हैं और लड़ने को ढेर सारी चुनौतियां हैं। अब जो गुण छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के नॉमिनेटेड मुख्यमंत्रियों में आलाकमान देखे, हम ज़्यादा नहीं जानते उनके बारे में, वैसा ही गुण देखते हुए किसी संभावना से भरे व्यक्ति को, जो अगले 10-15 साल पार्टी सर्व करे और लॉयल्टी जिसकी बियॉन्ड डाउट हो और आला कमान की आंख का तारा भी हो, विश्वास पात्र भी हो और सबको स्वीकार्य भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति कल मुख्यमंत्री हो सकता है। ये प्रश्न तो अभी अनुत्तरित ही है कि एसटी छत्तीसगढ़, ओबीसी मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में प्रश्नवाचक चिन्ह सवर्ण आएगा या शेड्यूल कास्ट का आएगा, और 2 डिप्टी सीएम होंगे तो वो उस परमिटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से किस सोशल इंजीनियरिंग के तहत आएंगे, ये इसी पर निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो हम सबको कल 4 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो 2 शीर्ष नेता ही जानते हैं अभी भी कौन मुख्यमंत्री बनना वाला है। शायद जो बनेगा उसको आज तो पता भी नहीं होगा, ऐसा स्पेकुलेशन हमारा। वो आज की रात ये सोचते हुए भी नहीं सो सकता कि कल मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। तो शायद कल ही पता लगेगा और मीडिया को भी कल ही पता लगेगा। हो सकता है जितने नाम हमने चलाए उनसे अलग चौंकाने वाला कोई नाम, नया नाम। आइए कल देखेंगे, पेनल्टी कॉर्नर में फिर बात करेंगे आपसे। नमस्कार।